नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश माने और आप मेरे साथ जुड़े हैं ऑन यूट्यूब पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर लोगों को जानकारी चाहिए, उन बातों के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो पिछली बार जैसे कि मैंने सलूकी और पश्चिमी में क्या डिफरेंस है इस मामले में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कि कितनी प्राइस होनी चाहिए एक पश्चिमी या सलूकी की पपी की। तो शुरुआत में तो मैं बताऊंगा, देखिए ये एक लाइव स्टॉक है, मतलब इसमें जान है। तो इसकी कुछ फिक्स एमआरपी या फिर कुछ ऐसी बात नहीं है कि इतने का ही ये इतना ही रेट होना चाहिए, उतना ही रेट होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि ब्रीडर ने कैसे उसको डेवलप किया है, क्या लाइनेज है उसकी, कितनी स्ट्रॉन्ग लाइनेज है और उसने उसके ऊपर क्या एफर्ट्स लिए हैं। स्पेसिफिकली कुछ लोग बहुत सालों से ब्रीडिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत लेके काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिखती भी है। ऐसे थोड़ी ना है कि मेहनत कर रहे हैं और नहीं दिख रही है। उनके पपीज़ रहते हैं, उसमें उनकी वो मेहनत दिखती है। जब वो डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, तो पता चलता है कि यार इस बंदे ने असल में सच में बहुत मेहनत की है इस ब्रीड के लिए। तो प्राइस जो मैटर है वो डिपेंड्स करता है कैसे मेहनत की है, क्या की है। पर एक बेसिकली अगर बात करेंगे, अगर आपको इंडियन ब्रीड को प्रमोट करना है, इंडियन ब्रीड को डेवलप करना है, तो आपको ब्रीडर को भी डेवलप करना पड़ता है। अब ब्रीडर कब डेवलप होगा? जब उसको उसके किए हुए ब्रीडिंग का बेनिफिट अच्छा मिले। तो वैसे देखा जाए तो आप 10-12 इस रेंज में भी आपको पपी मिल जाएगा। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 15,000 तो पपी को आप दे दो, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ब्रीडिंग करना इतना भी आसान नहीं है और उसको डेवलप करना, उस तरीके से पपीज़ को हेल्दी और अच्छा रखना, इसलिए बहुत मेहनत जाती है, उसके लिए बहुत पैसा भी खर्च होता है। तो वो अगर ब्रीडर को गेन होगा तभी उसको ब्रीडिंग करने में मज़ा आएगा और ब्रीड डेवलप भी होगी। अगर आप 10-12 ये रेट पे एक्सपेक्ट करोगे तो ब्रीडर नहीं अफोर्ड कर पाएगा। मैं अच्छे ब्रीडर की बात बोल रहा हूँ। तो आपको मोस्टली अबव 15 के ऊपर 15,000 के ऊपर ही उस पपी को पैसे देने चाहिए। ये मैं नॉर्मल ब्रीडर के हिसाब से, मतलब जो अच्छा ब्रीडर है नॉर्मली, उसके मामले में बता रहा हूँ। और अगर प्रोफेशनली बहुत बढ़िया ब्रीडिंग है, स्पेशली ब्रीडिंग कर रहा है, स्पेशली उसके ऊपर एफर्ट्स दे रहा है, तो उसकी बात अलग पड़ती है। अगर आउटस्टैंडिंग पपी रहेगा, आउटस्टैंडिंग बेस्ट क्वालिटी में, शो क्वालिटी में अगर पपी है, तो आपको मिनिमम 25 to 30,000 पेड करनी चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है वो पपी कैसे डेवलप किया है और उसको कैसे रखा गया है। अगर सही से नहीं रखा गया है, ना ही वो प्रॉपरली डेवलप किया गया है, तो आप उसको बोल सकते हो कि इतना रेट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, आप कम करो। और उस हिसाब से आप उसका रेट डिसाइड करो। इसमें उस ब्रीडर की भी क्या मतलब उसकी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी, उस हिसाब से और आपका बजट, दोनों को मिला के ये काम करना है। तो नॉर्मली अगर आपको लेना ही है तो 20,000 इज़ ओके अमाउंट फॉर गुड पपी। अगर आप 20,000 देते हो तो उस पपी का डेवलपमेंट भी मतलब अच्छा हो सकता है। मतलब अगर आप बुकिंग, पहले तो आप एक काम कीजिए, पपीज़ अगर समझ लीजिए रेडी नहीं है तो बुकिंग करना है, तो आप उसको बोलिए आपको हम पेमेंट की चिंता मत कीजिए, आप पेमेंट में दे दूंगा सही से, आपको 20,000 चाहिए तो दे दूंगा, पर आप मुझे पपी डेवलप करके देना है, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो ये आप जब बोलोगे ना,
तो सामने वाला ब्रीडर भी उतने एफर्ट्स लेने के लिए तैयार होता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि एक मेल और फीमेल का क्या रेट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा मेल और फीमेल नो मैटर, आप मेल हो या फीमेल हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का पपीज़ में। और अगर शो क्वालिटी का पपीज़ है, बढ़िया क्वालिटी का पपीज़ है, आपको 25,000 पेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मीडियम रेंज का पपी है, मीडियम क्वालिटी का है, तो आप जा सकते हैं 15 to 20 इसके बीच में, 20,000 और 15 के बीच में। पर आउटस्टैंडिंग अच्छे क्वालिटी के पपी 20,000 के नीचे एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत एफर्ट्स रहता है। जो ब्रीडर है उसको ही पता है कि क्या उसने उसके लिए एफर्ट्स लिए, क्या नहीं लिए। और तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर पपीज़ लेना है तो एक एवरेज अमाउंट रहेगी 15 to 30 इसके बीच की। तो आपको डिसाइड करना है आपका बजट और आपकी सारी अवेलेबिलिटी कैसे है, क्या है, और उस हिसाब से आप डील कर सकते हो। जी, जैसे कि मैंने बताया 15,000 to 30 एक एवरेज रेट होना चाहिए पश्मी और सलूकी का। और इसमें आपको विद डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए KCI के, और मिनिमम 1 मंथ का पपी तो होना चाहिए मिनिमम। एक्चुअली 1.5 मंथ होगा तो बेटर रहता है, पर अगर समझ लीजिए एडजस्टमेंट की बात है तो 1 मंथ तो मिनिमम रहना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली उससे जानकारी ले लीजिए और उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको और कुछ जानकारी अगर चाहिए, आपको कुछ चीज़ों में अगर डाउट्स है, कुछ बातें हैं पूछनी है आपको, तो आप मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। मैं आपको वो जानकारी देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले और जानकारी मिले। जी, जय हिंद।